नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेंसुरेशन। तो इस वीडियो में हम लोग चेक करेंगे कि जितने भी ट्रायंगल होते हैं उनका एरिया अगर निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स मेन आप किसको बोल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स जो आपका सेवेंथ में होता है, एट्थ में होता है और नाइन्थ में होता है। तो कुछ कॉन्सेप्ट हमारे इसमें सेवेंथ में काम आएंगे, कुछ कॉन्सेप्ट आपके एट में काम आएंगे, कुछ कॉन्सेप्ट नाइन्थ में काम आएंगे। तो ये हमारा मेंसुरेशन चैप्टर का पार्ट 1 है, जीरो टू हीरो। अब इसमें हम लोग शुरुआत करेंगे ट्रायंगल से। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। अब ट्रायंगल बहुत टाइप के होते हैं, जितने भी टाइप के ट्रायंगल होते हैं, कहीं आपको हाइट दिया रहेगा, कहीं बेस दिया रहेगा। बेसिक हम लोग जान लेते हैं कि ट्रायंगल में बेस और हाइट किसको कहा जाता है। जैसे हमारे पास कोई भी अगर ट्रायंगल दिया हुआ है, मान लीजिए ये हमारे पास ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का अगर इसको हम लोग बेस 1 मानते हैं, इसको बेस 2 मानते हैं, इसको बेस 3 मानते हैं, तो बेस 1 के लिए जो हाइट होगा, अगर यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर खींचते हैं इस पर, तो ये हाइट हो जाएगा। बेस 2 के लिए अगर हाइट होगा तो ये हाइट हो जाएगा। बेस 3 के लिए हाइट हम लोग यहाँ से इस पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहला जो बेसिक फार्मूला होता है कि जैसे कोई भी ट्रायंगल दिया हुआ है, मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल दे दिया, ये जनरल फार्मूला जो होता है ट्रायंगल का, वो ए बी और सी दिया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, तो ये बेस हो गया और ये हाइट हो गया। तो कभी भी वो जो जनरल फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, मान लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ये होता है हमारे पास हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मतलब किसी भी ट्रायंगल का अगर बेस दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है तो हम लोग उसका एरिया इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। अब कभी कभी क्या करता है कि हमारे पास बेस दे देगा, एरिया दे देगा और हाइट निकालने के लिए बोलेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, कौन सा फार्मूला लगेगा हमारे पास, तो इसमें लगता है हाइट इज़ इक्वल टू 2 इंटू एरिया बाई बेस। और अगर बेस निकालना हो तो उसमें हो जाता है 2 इंटू एरिया बाई हाइट। ये हमारे पास जनरल फार्मूला हो गया। पेरीमीटर किसी भी फिगर का जो होता है उसका आउटर बाउंड्री जो होता है उसका सम होता है। तो पेरीमीटर हो जाता है हमारे पास ट्रायंगल के लिए सम ऑफ ऑल साइड्स। तो ये जनरल फार्मूला जो होता है ट्रायंगल का वो हो गया। मान लीजिए किसी भी ट्रायंगल में हमारे पास अगर दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल दे दिया, मान लेते हैं ये हमारे पास ट्रायंगल है और यहाँ पे हाइट दे दिया, ये बेस दे दिया है 10 सेंटीमीटर और हाइट दे दिया है 8 सेंटीमीटर। और हम लोग इसमें क्या करते हैं, एक साइड दिया हुआ है जैसे 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, पूछ रहा है कि अगर यहाँ से इस पे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो इसका लेंथ कितना होगा इस परपेंडिकुलर का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। तो एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 10 इंटू 8 हो गया। अब ये 2 से काटे इसको 4 टाइम्स में, एरिया हो गया हमारे पास 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास 7 के अकॉर्डिंग हम लोग को हाइट निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग हाइट निकालते हैं, अगर हाइट अकॉर्डिंग टू अदर बेस मतलब 7 के हिसाब से, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 40 बाई 7, मतलब ये जो हाइट हो जाएगा 80 बाई 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो एरिया जब भी काउंट होगा, एरिया जब भी काउंट होगा हमारे पास किस में काउंट होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर या जो भी यूनिट दिया रहेगा उसके स्क्वायर में। पेरीमीटर जब भी काउंट होगा, जैसे पेरीमीटर निकालना हो, तो मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल दे दिया, यहाँ पे ट्रायंगल का तीनों साइड दे दिया, ये दे दिया 10 सेंटीमीटर, ये दे दिया 8 सेंटीमीटर और ये दे दिया 7 सेंटीमीटर। बोला इसका पेरीमीटर निकालिए। तो सबसे पहले अगर हम लोग पेरीमीटर निकालते हैं तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। तो 10 प्लस 8 प्लस 7 हो गया, मतलब 8 7 15 10 25 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा हमारे पास पेरीमीटर। अब
ट्रायंगल भी बहुत टाइप के होते हैं, अलग अलग टाइप के ट्रायंगल होते हैं। एक जो बेसिक फार्मूला है, जनरल फार्मूला वो ट्रायंगल का वो ये है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट हो जाता है 2 इंटू एरिया बाई बेस, बेस हो जाता है 2 इंटू एरिया बाई हाइट, और पेरीमीटर जो होता है वो सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। अब चलते हैं हम लोग सेकेंड में राइट एंगल ट्रायंगल पे। मतलब मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि एक जो साइड होता है वो बेस भी होता है, मतलब दो साइड परपेंडिकुलर होते हैं आपस में, यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। तो ये होता है हमारे पास, इसको H कहा जाता है, इसको P कहा जाता है, इसको B कहा जाता है। तो अगर सिर्फ साइड दिया रहे किसी भी ट्रायंगल का और हम लोगों को पता करना हो कि राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस चेक करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो होता है H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अगर कोई भी ट्रायंगल इस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होता है। अब मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास ट्रायंगल का नाम दिया हुआ है, A दे दिया, B दे दिया और C दे दिया। इसमें क्या है, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री है। तो एरिया जो होगा, अगर हम लोग जनरल फार्मूला लेके चलते हैं तो हाफ इंटू AB इंटू BC। इसमें AB को भी हम लोग बेस मान सकते हैं, चाहे BC को भी बेस मान सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि कितना साइड दिया हुआ है। अगर मान लीजिए इसका पेरीमीटर निकालना हो तो तीनों को जोड़ दिया जाएगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास हाफ इंटू AB इंटू BC। अच्छा है, एरिया का फॉर्मूला जो होता है वो हो जाता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर साइड्स। मतलब जो साइड भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है वो हमारे पास बेस और हाइट हो जाता है। अब ये हुआ राइट एंगल ट्रायंगल का। एक होता है आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है और उसका दो साइड इक्वल दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए इसमें हमारे पास ये ट्रायंगल है, ये दोनों साइड इक्वल दिया होता है। इसका साइड क्या होगा, ये A होगा, ये A होगा और ये हो जाता है A√2। मतलब कि हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करने के लिए तो इसका एरिया जो होता है वो होता है हाफ इंटू A स्क्वायर, और पेरीमीटर जो हो जाता है वो हो जाता है A प्लस A√2। अच्छा है, इसको किया जा सकता है 2A प्लस A√2, चाहे हम लोग अगर A कॉमन ले लेते हैं तो 2 प्लस √2, ये चीज़ हो सकता है इसका पेरीमीटर, मतलब होता ही है। थर्ड टाइप का ट्रायंगल जो होता है वो हो जाता है हमारे पास आइसोसेलस ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल का पहले हम लोग, अगर कोई मान लीजिए कोई भी ट्रायंगल दिया हुआ है जिसका साइड दे दिया है, आपको साइड दे दिया है हमारे पास, मान लेते हैं इस तरह से, ये दे दिया 12 सेंटीमीटर, ये दे दिया 5 सेंटीमीटर और ये दे दिया 13 सेंटीमीटर। अब हम लोगों को चेक करना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए सिर्फ साइड दिया हुआ हो तो चेक करना पड़ेगा कि पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई नहीं कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो पहले अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 12 का स्क्वायर प्लस अगर 5 का स्क्वायर हम लोग करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 144 प्लस 25। इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 169, 169 मतलब 13 का स्क्वायर हो गया। अब ये हुआ हमारे पास थर्ड साइड जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका एरिया जो होगा वो हो जाएगा हाफ इंटू 12 इंटू 5। सॉल्व करेंगे आ जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग किसी भी ट्रायंगल को डिसाइड करेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है। अगर मान लीजिए हम लोगों को शक होता है कि राइट एंगल दिया हुआ ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो पहले पाइथागोरस थ्योरम चेक कर लिया जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं आइसोसेलस ट्रायंगल पे। तो आइसोसेलस ट्रायंगल होता है ऐसा ट्रायंगल होता है जिसका दो साइड जो होता है वो इक्वल रहता है। तो मान लीजिए ये हमारे पास ट्रायंगल दे दिया, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लिए A, ये हो गया B। दो साइड इक्वल हुआ तो दो एंगल इक्वल होता है, इसको कहा जाता है आइसोसेलस ट्रायंगल। अब आइसोसेलस ट्रायंगल का एरिया अगर निकालना हो तो या तो बेस और हाइट दिया हुआ है तब तो आराम से निकल जाएगा। अगर सिर्फ साइड दिया हुआ है तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग करेंगे कि इस पे परपेंडिकुलर खींचेंगे। जब परपेंडिकुलर खींचेंगे तो परपेंडिकुलर जो आइसोसेलस ट्रायंगल में होता है
वो बेस को बाइसेक्ट कर देता है। और ये h हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे h जो निकाला जाएगा, हाइट मतलब हाइट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू b, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस b बाई 2 का स्क्वायर। इससे हाइट निकल जाएगा। अब फिर एरिया हम लोग निकालेंगे, वो हो जाएगा हाफ इंटू बी इंटू एच। अच्छा, डायरेक्ट भी हम लोग कर सकते हैं कि हाफ इंटू बी इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी बाई 2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला देखने में टफ है पर है आसान। कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है, यहाँ पे ये साइड दे दिया 5 सेंटीमीटर, ये दे दिया 5 सेंटीमीटर और ये दे दिया हमारे पास 8 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ पे क्या किए, परपेंडिकुलर खींचे, इसका परपेंडिकुलर खींचे तो ये 4 हो गया, ये 4 हो गया। अब इसमें हाइट जो निकाला जाएगा तो h निकालेंगे हम लोग अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब एरिया जो होगा इसका वो हो जाएगा हाफ इंटू 8 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकाला जाता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, फिर चलते हैं स्केलिन ट्रायंगल पे। तो स्केलिन ट्रायंगल में एक फार्मूला यूज होता है जिसको कहा जाता है हेरॉन्स फार्मूला। मान लीजिए तीनों साइड दिया हुआ हो, ये हमारे पास ट्रायंगल दे दिया, या फिर ट्रायंगल हम लोग ले लेते हैं, रुक जाइए, मान लीजिए हमारे पास दे दिया है स्केलिन ट्रायंगल। तो स्केलिन ट्रायंगल में तीनों साइड दिया रहेगा अलग अलग साइज़ का। ये अलग साइज़ का हो गया, ये अलग साइज़ का हो गया, ये हो गया हमारे पास अलग साइज़ का। ये हुआ स्केलिन ट्रायंगल जहाँ पे सिर्फ इसका साइड दिया हुआ है। साइड मान लेते हैं हम लोग, यहाँ पे दे दिया ए, ये दे दिया बी और ये दे दिया सी। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि इसी में एक को बेस मान लेंगे, एक को हाइट मान लेंगे, जबकि हम लोग उसको करेंगे हेरॉन्स फार्मूला से। हेरॉन्स फार्मूला कहा जाता है कि सबसे पहले हम लोग एस निकालते हैं। एस जो होता है वो सेमी पेरीमीटर होता है, मतलब पेरीमीटर का आधा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो गया। इससे सारे ट्रायंगल का जितना भी ट्रायंगल रहेगा सबका फार्मूला मतलब एरिया निकल जाएगा। पर यहाँ पे हमारे पास एस का जो वैल्यू होता है इससे भी हम लोग निकालते हैं। सिर्फ स्केलिन ट्रायंगल का देख लेते हैं। तो एस जो होता है उसको कहा जाता है सेमी पेरीमीटर, मतलब जो भी पेरीमीटर दिया हुआ है उसका हाफ। उसके बाद एरिया जो होता है, एरिया हो जाता है हमारे पास अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो इससे हमारे पास स्केलिन ट्रायंगल का एरिया निकलता है। अब अलग अलग ट्रायंगल क्या करता है, जितना भी मतलब कोई भी ज्योमेट्री पोर्शन हो, चाहे आपका मेंसुरेशन हो, सब ट्रायंगल पे बेस्ड होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग को पेंटागन का भी एरिया निकालना है, तो पेंटागन को एक क्वाड्रिलेटरल एक ट्रायंगल में डिवाइड किया जा सकता है। अब आगे चलते हैं हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल पे। तो सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, उसको कहा जाता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में होता है हमारे पास कि इसका तीनों साइड जो होगा ट्रायंगल का वो इक्वल होगा आपस में, मतलब सब साइड बराबर हो जाएगा इस तरीके से। ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। तो अगर सिर्फ इसका साइड दिया हुआ है, तो मान लीजिए हम लोग को अगर निकालना है तो ट्रायंगल लिए, ट्रायंगल का तीनों साइड दिया हुआ है, तीनों साइड हम लोग को पता है। तो यहाँ पे इसको परपेंडिकुलर खींचा जाता है। अगर तो मान लीजिए ये ए है, ये ए है, बेस ए है, तो ये ए बाई 2 हो जाता है और ये ए बाई 2 हो जाता है। तो इसका एच जो है, अब अगर हम लोग हाइट निकालेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो वो हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए बाई 2 का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4। अब ये हो जाएगा अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4। इसी को सॉल्व किया जाता है तो रूट अंडर
3a²/4। अब हाइट का जो फॉर्मूला होता है इसी से निकल जाता है, रूट जब हटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास √3/2 इंटू ए, ये होता है हाइट। तो हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है वो होता है हमारे पास √3/2 इंटू ए। अब इसी में जब एरिया निकाला जाता है तो एरिया जो होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, वो हो जाता है हाफ इंटू बेस हमारे पास ए है, और हाइट जो है √3/2 इंटू ए है। तो इसको जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये हो जाएगा √3/4 इंटू a²। अच्छा, इसी को लिख दिया जाता है √3/2 इंटू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है। पेरीमीटर जो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, पेरीमीटर ये हो जाता है हमारे पास 3 इंटू साइड। अच्छा, तीनों साइड इक्वल होता है इसलिए 3 इंटू साइड हो जाता है। तो हम लोगों ने अभी तक देखा इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया और हाइट। स्केलिन ट्रायंगल के लिए हेरॉन्स फार्मूला यूज होता है। इस फार्मूला को जो है वो कहा जाता है हमारे पास हेरॉन्स फार्मूला। अच्छा, हीरो का सूत्र कहा जाता है हेरॉन्स फार्मूला। तो हेरॉन्स फार्मूला जो होता है ये होता है स्पेशल केस के लिए कि जब किसी भी स्केलिन ट्रायंगल का हम लोग को एरिया निकालना हो और हमारे पास इसका सिर्फ साइड दिया हो, बेस और हाइट कुछ नहीं दिया हो, तो उसके लिए होता है। अब इसी में फिगर को क्या किया जाता है, जैसे अगर हम लोग किसी क्वाड्रिलेटरल को सॉल्व करते हैं, मान लीजिए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो होता है, तो ये फर्स्ट पार्ट था एरिया ऑफ ट्रायंगल्स मेंसुरेशन का, जिसमें आप चाहें तो ट्रायंगल का जो एरिया है, ट्रायंगल में जितना भी फॉर्मूला यूज होता है इसमें सारा दिया हुआ है। इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, तो ये पार्ट 1 है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्वाड्रिलेटरल डिसाइड करेंगे। तो कृपया शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई शेयर, सब्सक्राइब, और हम लोग सतत आपके उसमें सेवा में सम्मिलित होते रहेंगे। धन्यवाद।